हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक प्यारे से रीडिंग लेकर, कलेक्टिव रीडिंग। माँ चंद्र घंटा आप लोगों के लिए क्या आपको बताना चाहती है, क्या आप लोग के जीवन में आपको सही गाइडेंस देना चाहती है, क्या संदेश वो आपको देना चाहती है आज के दिन के लिए। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आप सभी के लिए। तो रीडिंग कलेक्टिव है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए। ठीक है, और पॉजिटिव रहिए और अपने आप को माता रानी की शरणों में, चरणों में उनको हमेशा नमन, उनके हमेशा अपने अपने पास महसूस करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि मैं आपसे कहना चाहती हैं, सबसे पहले तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखो आप। ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि उन्हें कुछ दूसरों के भरोसे में रहते हैं, दूसरों के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा विश्वास मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आश्रित भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए उठ खड़े हुए, कुछ करना है आपको, ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए और आगे बढ़ें। ठीक है, और अपने आप को कभी भी नेगेटिव नहीं होने देना है आपको। आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। और आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी कैपेबिलिटीज़ है, उसको आप नहीं जानते हो। जब आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे, विश्वास रखोगे, तो माँ कहना चाहती है आप अपने जीवन को, अपने हर एक जीवन की जो भी इच्छाएं आपकी हैं अपने जीवन से, वो सब कुछ आप प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, अपने जीवन को आप बदल पाओगे जिस तरह से आप बदलना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर सारा खेल आप लोगों के माइंडसेट का ही है, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अपने नज़रिए को, अपनी सोच को यहाँ पर थोड़ा सा सकारात्मकता की तरफ लेके जाना है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जब भी हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो नेगेटिविटी पहले आ जाती है कि ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, मैं आपसे कहना चाहती है कि आपको नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कार्य शुरू करो तो सही, आप आगे बढ़ो तो सही, काम अपने आप बनते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपसे माँ कहना चाहती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहती हैं, जिस तरह से आप अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति समर्पित भाव से अपना कार्य करोगे ना, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो आपको बिल्कुल निडर होकर, बिल्कुल अपने अपने आप पर भरोसा रखते हुए, अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाइए आप। ठीक है, कि मैं कर सकता हूँ। आपके साथ माँ का आशीर्वाद हमेशा ही बना हुआ है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपका फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग मुझे यहाँ पर नज़र आता है, बहुत सारे लोगों का। तो कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लविंग, केयरिंग एनर्जीज मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत निश्चलता है, बहुत ज़्यादा निश्चलता आप लोगों के अंदर विद्यमान है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे इंसान हो आप सभी, आपके अंदर पवित्रता है, आपके अंदर दया भावना है, आपके अंदर निश्चलता है, आपके अंदर समर्पण भाव भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सम्मान करते हो आप सभी का, मैं यहाँ पर ये फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पर से कुछ टैरो कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए। टैरो कार्ड हमें क्या बताते हैं? ओके, तो आज मैंने कार्ड सफल करके रखे हुए हैं आप सभी लोगों के लिए। तो देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए माता रानी क्या कहना चाहती हैं आपसे। सबसे पहले जैसे मैंने कहा ही है कि आप अपने आप को बिल्कुल, आपकी सोच कुछ ऐसी नेगेटिव हो जाती है,
आपको सकारात्मकता की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो भी आप लोगों के जीवन में हो रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों की आप लोगों को लोग या आपके अपने ही, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कोई समझता नहीं है आपको, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, कैसी स्थिति में फंस गया हूँ। आपके मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है किसी चीज़ का, या तो काम का हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ठीक नहीं चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे आप दिखाई देते हो। और आपको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, पूरी तरीके से थक थक चुके हो आप। लेकिन जो भी आपकी ये सोच है माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, ये सोच आपकी सोच तक सीमित है। आपको यहाँ पर माँ आपसे क्या कहना चाहती थी? आपको यही कहना चाहती है कि माँ आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, तो आप अपने आप को मायूस मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आपकी सोच है। क्योंकि जितना हम जैसे हम नेगेटिव होते हैं ना, उतने ही नेगेटिव हमारे अराउंड हो जाती है। नेगेटिविटी हमारे अराउंड इतनी फैल जाती है कि हम हर एक चीज़ में नेगेटिव नज़रिए से उसको देखने लगते हैं। सकारात्मकता तो हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही मुझे यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप इतना नेगेटिव हो रहे हो। तो सबसे पहले आपको इस नेगेटिविटी से बाहर आना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, सोच विचार से आपको बाहर निकलना है। ये मैं आपसे कहना चाहती है। और साथ ही साथ आपको अपने जीवन में जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उसकी तरफ आपको फोकस करना है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपने जीवन में बैलेंस, जब आप बैलेंस लेके आओगे ना अपनी लाइफ में, और सोचोगे कि मेरे लिए क्या प्रायोरिटी पहले है, ठीक है, कौन सी प्रायोरिटी अभी मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि जिम्मेदारियाँ, इंसान के ऊपर की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, हर एक चीज़ को निभाना है, अपने रिश्ते को भी, अपने करियर में भी ध्यान देना है, अपनी हेल्थ में भी, हर एक चीज़ में आपने ध्यान रखना होता है। तो जब हम अच्छे से तालमेल बिठा पाते हैं, तभी अपने जीवन में एक उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं, उस सक्सेस तक हम पहुंच पाते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो माँ भी आपसे यही कहना चाहती है कि अपने लक्ष्य पर फोकस रहकर आपको आगे बढ़ना है, और माइंडसेट को अपनी क्लीन रखना है, ठीक है। ये माँ आपसे कहना चाहती है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। और ये भी नहीं कि मैं डुअल पर्सनैलिटी, ठीक है, डुअल माइंडसेट में आपको आगे नहीं बढ़ना है, असमंजस की स्थिति में आपको आगे नहीं बढ़ना है। क्लैरिटी लानी है आपने। क्लैरिटी लाने के लिए आपको क्या करना है? आपको चैंट करना है, मंत्र चैंट कीजिए, ठीक है। नेगेटिविटी नहीं लानी है आपने। और साथ ही साथ जब तक ये नेगेटिविटी रहेगी ना, आप नेगेटिव विचार आप लोगों के माइंडसेट में आते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी क्लींजिंग करनी है, अपनी हीलिंग करनी है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हैं, आप मंत्रों के थ्रू कर सकते हो, आप ध्यान के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, या किसी मंदिर जा सकते हो जहाँ आपको सुकून मिलेगा। आपको आपके आपकी जितनी भी माइंड में जितना भी पोल्यूशन, माइंड में जितना भी अराजकता फैल रखी है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा, तो उससे आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे, तब तक अपने जीवन के उस लक्ष्य के प्रति आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहती है कि अपने आप को पहले तो आप बैलेंस कीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए माँ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हो। जितना 108 बार आप डेली इसका उच्चारण कीजिए, सुबह या शाम, जिस भी टाइम आपको अच्छा लगता है। तो ऐसा करने से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। और साथ ही साथ आप अपने लक्ष्य के प्रति फिर आप लोगों को माँ की जो ऊर्जा होती है ना, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी अराजकता हमको प्रभावित नहीं कर सकती है। तब आपको डेली एक उच्चारण करने की ज़रूरत है माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, क्योंकि नवरात्रि भी चल रहे हैं। नवरात्रों में अगर हम कोई मंत्र जपते हैं तो उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो माँ चंद्रघंटा आप लोगों के लिए यही कहना चाहती हैं, सबसे पहले तो अपनी काबिलियत को पहचानें आप, ठीक है।
एक स्ट्रॉन्गली मैसेज मुझे आज के दिन के लिए आप लोगों के लिए यही मिल रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को पहचानना है, जानना है कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितने आप प्रभावशाली व्यक्ति हो, कितने प्रभावशाली इंसान हो आप अपनी ही कमियों को देखते हो लेकिन अपनी खूबियों को नहीं देखते हो, आपके अंदर कितनी सारी खूबियाँ भरी पड़ी हैं। तो आपको इस पर वर्क करना है और अपने लक्ष्य के प्रति आपको फोकस होते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। प्लानिंग वाइज आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है और हार नहीं माननी है आपने, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है जितना आप हार्ड वर्क करते हो, जितना आप मेहनत कर रहे हो, वो माँ देख रही है आपको कितने अच्छे से आप अपना हर एक कर्तव्य को निभा रहे हो और आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने हर एक जिम्मेदारी को तो निभा ही रहे हो, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है क्योंकि आप नेगेटिव भी हो रहे हो, वर्कलोड भी है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, पॉजिटिव सोचना है, हेल्दी डाइट रूटीन लेनी है आपने। अगर आपके फास्ट हैं तो आपको पानी का इंटेक ज़्यादा लेना है और साथ ही साथ आप फ्रूट ले सकते हो, ठीक है। आप जूस ले सकते हो, प्योर जो घर में बनाया हो उसको आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपने करना है और साथ ही साथ आप लोगों को अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाने के लिए अच्छा भोजन तो आपने लेना ही है, साथ ही साथ अच्छे विचार भी अपने मन में हमेशा उजागर रखने हैं। नकारात्मक सोच को आने से पहले आपको 10 ऐसे सोच अपने मन में लाने हैं जो आपको खुश करे, जो आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाएं, ठीक है। आप लोगों को मंत्र उच्चारण बहुत ज़्यादा फलदायी होगा माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आप लोगों को मंत्र उच्चारण करते रहना है जिससे कि आपकी वाइब्रेशन भी हाई रहेंगी और आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी कहा जाता है अपने रिश्तों पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। अपने रिश्तों में जो भी आपसे बड़े हैं या आपसे दूर हैं, तो आपके माता पिता या आपसे रिलेटेड कोई भी इंसान जिसको आप अपना ख़ास मानते हो, ठीक है, तो उनसे आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा सहारा मिलेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहती है जिस प्रकार आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आप चिंताएं आपको जितना सता रही है ना, देख रही है माँ, लेकिन लेकिन आपका जितना इतना संघर्ष आपके अपने जीवन में इतना आपने किया है, आपने अपनी लाइफ के हर एक पहलू को देखा है, ठीक है। लेकिन जितना आपने कठिन परिश्रम किया है, जितने आपने अभी तक का सफ़र जो भी रहा है, कष्टदायी रहा है या मिला जुला रहा है, जैसा भी रहा है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती है कि आपका आने वाला कल आप खुद बेहतर कर सकते हो। आपके हाथों में इतनी पावर है, आप अपनी डेस्टिनी को भी बदल सकते हो। ये मैं आपसे कहना चाहती है। आपके जीवन में क्या नहीं है जो आप प्राप्त कर सकते हो, हर एक खुशी को आप प्राप्त कर सकते हो। अपने आपके जो भी सपने हैं उसको आप पूरा कर सकते हो। आप अपने जीवन में कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ आपका काफ़ी मन था, काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे थे कि मुझे वहाँ जाना है, ऐसी जगह में जहाँ मुझे सुकून मिले, ठीक है। कोई एन्जॉयमेंट प्लेस हो सकता है, कोई मुझे यहाँ पर प्योरिटी, कोई मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ ईश्वर का स्वरूप, ठीक है, एक ऐसी यात्रा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आप लोगों के जीवन में जो आध्यात्म से जुड़ी हो। ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, उनको क्या कहते हैं, वो मंदिरों में जाना, ठीक है, और क्या कहते हैं ईश्वर के दर्शन करना, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर यही एनर्जी मिल पा रही है। कुछ लोग बहुत ही अच्छे प्लेस में जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहते हैं कोई, और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो
ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, जहाँ ईश्वर के धाम है वहाँ वहाँ उनके दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हैं कि आप सब कुछ अपने जीवन में जी पाओगे। आपके जीवन की जो ये यात्रा है ये बहुत ही, भले ही जैसा भी आप लोगों के जीवन में रहा है उतार चढ़ाव, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपके जीवन में बहुत सारे खुशी भरे पल भी माँ ने आपको दिए हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहती है कि आप अपने भाग्य को भी परिवर्तित करने की क्षमता आप लोगों के अंदर है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको जान नहीं पा रहे हो। और आपके रिश्ते, ठीक है, आपके रिश्तों में भी वो प्यार आ रहा है, आपके रिश्तों में भी वो खूबी आप महसूस कर पाओगे, बहुत जल्द महसूस कर पाओगे। आपके जीवन में आप बहुत अच्छे से डिसीज़न ले पाओगे। जहाँ पर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे ना, आप लोगों को, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, लोगों पर ज़्यादा विश्वास करते हो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है। तो आप खुद पर विश्वास करना सीखोगे, खुद कैसे डिसीज़न लेना है ये भी आपके अंदर चेंजेस आएंगे। और साथ ही साथ आपकी परिवार, आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा आपके, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर फर्स्ट में जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए, 8 ऑफ कप की एनर्जीज है जो मुझे बताती है मायूसी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जहाँ पर एंड हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक एक खुशहाल भरी ज़िंदगी, एक सुखी संपन्न परिवार मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैं आपसे कहना चाहती है, भले ही अभी स्थितियाँ ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो आने वाला कल होगा वहाँ पर माँ आप लोगों को भरपूर, आप लोगों के परिवार में, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी। ये माँ आपसे कहना चाहती हैं, आपके जीवन को खुशियों से भर देना चाहती हैं माँ। और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुली डिसीजन ले पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, इमोशनल नहीं होंगे ज़्यादा आप, ठीक है। अपनी भावनाओं को भी आप समझ पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे उसको, मुझे कैसे और कहाँ पर कैसे डिसीजन लेने हैं, कहाँ पर मुझे स्टैंड लेना है, कहाँ पर मुझे बैकअप होना है, ठीक है। ये सब कुछ मुझे यहाँ पर आपके अंदर चेंजेस आएंगे। और माता रानी आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर कुछ कार्ड और हैं आप लोगों के लिए। सोर्स, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हैं कि आप जितना अपने ऊपर विश्वास रखोगे, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर विश्वास रखोगे, माता रानी के ऊपर विश्वास रखोगे, अपने हीलिंग करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज़ भी आई थी आप लोगों के लिए। अपनी हीलिंग करोगे तो उतना ही आप लोगों के अंदर की एनर्जीज़, आप लोगों के अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकल के आएंगी और आप अपने जीवन में उस सक्सेस को अचीव कर पाओगे, उस मुकाम तक पहुंच पाओगे जहां पर आप जाने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, बहुत टाइम से आप अपनी लाइफ में ये प्रोग्रेस देखना चाहते थे, ये खुशियाँ देखना चाहते थे, उस खुशियों में आप पहुंच पाओगे। साथ ही साथ है कंडीशनिंग, आपके जीवन में जो भी चल रहा है, नेगेटिविटी है अराउंड, जो भी, वो सब कुछ माँ यहाँ पर हील कर रही है, वो सब कुछ माँ यहाँ पर आप लोगों की कंडीशनिंग, ठीक है। कंडीशनिंग क्या होती है, आपको पैम्पर, आप लोगों को जितने भी जो भी भरा हुआ है ना, उन सबको निकाल कर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आगे लेके जाना चाहती है। आपके माइंड की क्लीनिंग हो रही है, आप लोगों के अंदर की क्लींजिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही साथ आपको बहुत ही प्योर तरीके से आपको निखारा जा रहा है, संवारा जा रहा है। आपके अंदर की क्लींजिंग के साथ आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा निखर कर बाहर आने वाले हो, ये मैं आपसे कहना चाहती है। साथ ही साथ है अबंडेंस की एनर्जीज़, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहती हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज़ में टैपिंग करोगे, एक ऐसी 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 खुशियाँ माँ आप लोगों को देना चाहती है जहाँ पर आप बहुत ही ब्यूटीफुल अपने जीवन को जी पाओगे, आध्यात्म वे से भी, और आप लोगों के पारिवारिक रिश्तों में भी मुझे यहाँ पर खुशियाँ नज़र आती है। आप लोगों के आध्यात्म में भी मुझे यहाँ पर ढेर सारी अवेकनिंग दिखाई देती है। और साथ ही साथ आपके करियर में भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के जीवन में
बहुत सारा मुझे यहाँ पर बैलेंस भी आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, अबंडेंस, हर तरीके का अबंडेंस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, और साथ ही साथ आपके आध्यात्म वे से भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि अबंडेंस एकमात्र खजाना ही नहीं है, एकमात्र आप लोगों के धन दौलत ही नहीं है। अबंडेंस का मतलब है हर तरह से विजडम, हर तरह से खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आ रही हैं। आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं, आपके करियर में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, और साथ ही साथ आपके आध्यात्म में भी जितना आप कर रहे हो अपनी तरह से, उसमें भी वृद्धि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। पूरी तरह से संपन्नता आपकी तरफ आ रही है, माँ आपसे कहना चाहती हैं। ठीक है, तो मेरी प्यारी सोल फैमिली, आप लोगों के जीवन में माता रानी का ये आशीर्वाद, माता रानी की ये गाइडेंस आज आप लोगों को यहाँ पर मैं लेके आई हूँ, और आशा करती हूँ कि जो आज की ये रीडिंग है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, और ये गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। माता रानी आपसे जो कहना चाहती है उसको प्लीज़ समझिए और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और जितना आप लोगों के जीवन में खुशियाँ होंगी, पॉजिटिविटी होंगी, और जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही माता रानी हमेशा आपसे हैप्पी रहेंगी। ठीक है, और आपके जीवन में खुशियाँ रहेंगी, आपके जीवन में पॉजिटिविटी रहेंगी, तो हमेशा आप खुश रहोगे। आप खुश तो माता रानी वैसे ही खुश रहेंगी, है ना। क्योंकि बच्चा जब खुश रहता है तो माँ हमेशा अपने आप ही खुशी में रहती है। अगर बच्चा तकलीफ़ में है तो माँ भी कभी कभी दुखी महसूस करती है। क्योंकि इस जगत में जितने भी हम प्राणी हैं उस माँ की ही संतान हैं, और वो कभी भी हमें दुखी नहीं देखना चाहती हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार से खुशियाँ लाना चाहती हैं, लेकिन हमको भी कुछ एफ़र्ट करने पड़ते हैं। हमको भी कुछ अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति, अपने आप के प्रति हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, तब जाके हमें कुछ मिलता है ना। जो कार्य करता है, जो कर्म करता है, उसी को फल मिलता है, और माता रानी की ब्लेसिंग्स हमेशा उसी को प्राप्त होती हैं जो अपने जीवन में ईश्वर के सानिध्य में रहता है, अपने कर्म के प्रति फोकस रहता है, और सत्कर्म में लगा रहता है। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ कि माँ चंद्रघंटा का जो आज के ये रीडिंग है, आज के जो ये मैसेजेस हैं आपको रिसीव हुए होंगे, और आपको कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिली होगी। तो यहीं पर मैं अपने इस दिन को क्लोज़ करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।